हम सीखेंगे ग्लोब के बारे में, है ना। पहले जान लेते हैं ग्लोब कहते किसको हैं। पृथ्वी का ही यह 3D रूप होता है। अब 3D रूप कौन सा है, यानी एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस और तीसरा जेड एक्सिस होता है। यानी अगर हम इस बोर्ड की बात करें तो ये बोर्ड हमारा लंबाई में है और चौड़ाई में है या नहीं है। और तीसरा यदि ऊंचाई में हो जाए तो वही क्या होगा, ये है 1D, ये 2D और तीसरा ऊंचाई हो गया तो 3D का। तो उसी तरह ग्लोब जो है एक पृथ्वी का ही स्वरूप है और तीनों डायमेंशन में है, यानी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। पृथ्वी की कुछ ना कुछ तो मोटाई होगी, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी। तो इसी तरह पृथ्वी का 3D मॉडल ही क्या है, ग्लोब है। ऐसे पृथ्वी को दो तरीके से हम डिनोट करेंगे, दो तरीके से हम इसको दर्शा सकते हैं। एक हो जाएगा हमारा मानचित्र और दूसरा हो जाएगा हमारा ग्लोब, है ना। तो दोनों में फर्क क्या है समझिए। मानचित्र जो है वो 2D है और ग्लोब हमारा 3D है। मानचित्र देखिएगा फ्लैट होता है इस तरह, है ना, पेपर पे। और ग्लोब जो है वो एक्चुअल में 3D डायग्राम का होता है, जिसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और मोटाई भी होगा, ऊंचाई जिसको बोलेंगे। किसी को दिक्कत? अब समझिए, यानी ग्लोब एक्चुअल में है क्या, पृथ्वी। हम चीजों को समझने के लिए, पृथ्वी को समझने के लिए ही छोटे से रूप में किसका निर्माण करे हैं, ग्लोब का निर्माण करा गया है। अब इसमें ग्लोब को आखिर समझेंगे कैसे, तो इसमें कुछ ऐसा लाइन खींचा गया है जो एक्चुअल में पृथ्वी पर नहीं है। एक्चुअल में हम पृथ्वी पर उस लाइन को नहीं दिखाया गया है कहीं पर, या कहाँ पर दिखाया गया है, ग्लोब पर दर्शाया गया है। और इसी लाइन को बोलते हैं इमेजिनरी लाइन, यानी काल्पनिक रेखा। यानी वैसी रेखा जो अपने मन से दिया गया है, कहीं पर खींचा हुआ रेखा ऐसा नहीं है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रेखा जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है वो बीच वाला है। इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, इसी को इक्वेटर के नाम से जानते हैं, है ना। इक्वेटर क्या करता है, भूमध्य यानी पृथ्वी के ठीक बीचों बीच खींची गई एक रेखा है, जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में क्या करेगी, बांटेगी। ऊपरी वाला हिस्सा नॉर्थ वाला हिस्सा होगा और निचला वाला हिस्सा साउथ वाला हिस्सा होगा। नॉर्थ साउथ के पहले एक चीज हम दिशा को देख लेते हैं कि आखिर दिशा कैसे डिनोट करते हैं ना। अब दिशा को देखने के लिए आप कहीं भी देख लो, मानचित्र पे देख लो, ग्लोब पे देख लो, बुक में देख लो, बोर्ड पे देख लो, कहीं भी देख लो। आप दिशा को यदि दिखाओगे तो सबसे ऊपर में आपको नॉर्थ दिखाना पड़ेगा और सबसे नीचे में साउथ में। अब इस वाले और इस वाले में लोग को कंफ्यूजन हो जाता है, ईस्ट और वेस्ट में। अब ईस्ट वेस्ट में यदि आपको याद रखना है तो वेस्ट का स्पेलिंग याद रखिए। वेस्ट का स्पेलिंग क्या होगा, WEST। ST को छोड़ दीजिए तत्काल, WE को ले लीजिए। किसको ले लेंगे, WE एकदम सीरियली बैठा देना है आपको। क्या कर देना है, WE बिठा देना है। अब ध्यान से देखिए, ये वाला हिस्सा हमारा वेस्ट हो जाएगा और ये वाला हिस्सा ईस्ट हो जाएगा। ये हम कहीं भी लगा सकते हैं, मानचित्र में भी लगा सकते हैं, ग्लोब में भी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से ये वाला हिस्सा मेरा क्या होगा, वेस्ट होगा, ईस्ट होगा, नॉर्थ होगा, साउथ होगा। ये वाला हिस्सा वेस्ट होगा या ईस्ट होगा, वेस्ट वाला होगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ईस्ट वाला हो जाएगा। यानी WE इधर ले लिए, यानी वेस्ट का स्पेलिंग आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद सीरियली बैठा देना है। और ऊपर नीचे में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। कोई दिक्कत? अब इसको पृथ्वी, अच्छा कितने डिग्री पर पृथ्वी झुकी हुई है पता है, 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है ये, है ना। एक्चुअल में पृथ्वी सीधी नहीं है, थोड़ा सा झुका हुआ है अपने एक्सिस पर। एक यह भी एक इमेजिनरी लाइन बना गया जो पृथ्वी के लंबवत ठीक बीचों बीच खींचा गया, और वह झुका हुआ कितने से है, 23.5 डिग्री से। अब ध्यान दीजिएगा, इस वाला हिस्सा को, यानी यह वाला जो लाइन है, यह कौन सा रेखा कहलाया, इक्वेटर कहलाया या भूमध्य रेखा कहलाया या नहीं कहलाया। जो पृथ्वी को कितने हिस्सों में बांटा, दो बराबर हिस्सों में। ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ हेमीस्फीयर कहलाया,
नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसी को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, अर्ध गोलार्ध। ये पूरा गोला है ना, तो ये हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब अर्ध गोला होता है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी नॉर्थ वाला अर्ध गोला। तो उसी तरह साउथ वाले में कौन सा अर्ध गोला हो जाएगा? साउथ हेमिस्फीयर, साउथ अर्ध गोला होगा या नहीं होगा? तो ये वाला हो गया साउथ हेमिस्फीयर। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, अब यहां से 23.5 डिग्री नीचे एक लाइन गया है, सारा इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और यहां से ठीक इक्वेटर से ठीक ऊपर कहाँ, नॉर्थ वाले में भी 23.5 डिग्री पे क्या गया है? एक लाइन गया है। यहाँ भी 23.5 डिग्री पे क्या गया है? एक लाइन गया है। यह लाइन का लाया कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे, या फिर इसे को क्या बोलेंगे? कर्क रेखा बोलेंगे। कहाँ है ये कर्क रेखा? नॉर्थ में या साउथ में? नॉर्थ वाला हेमिस्फीयर में। किसी को दिक्कत? अब अगला है, ये अगला 23.5 डिग्री साउथ में जो है, इसका नाम क्या पड़ा? मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसी को बोलेंगे मकर रेखा। किसी को दिक्कत? अब हम लोग यहाँ पर 2-3 चीजें समझ गए कि इक्वेटर क्या है। इक्वेटर हुआ है जो क्या कर रहा है? पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है या नहीं बांट रहा है? और यह पृथ्वी को 2 टुकड़ों में बांटा, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर, दूसरा साउथ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री पे एक और इमेजिनरी लाइन खींचा गया है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा बोलेंगे। कोई दिक्कत? अब तीसरा लाइन है कि हमारा साउथ हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री पे एक और लाइन है जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको क्या बोलेंगे? मकर रेखा बोलेंगे। अब ध्यान दीजिए, इक्वेटर को ही 0 डिग्री मान लिया गया है। कितना मान लिया गया है? 0 डिग्री। इक्वेटर को 0, और यहाँ से जब नॉर्थ पे पहुंचे तो इसको मान लिया गया कितना? 90 डिग्री। ठीक उसी तरह नॉर्थ को 90 तो साउथ को भी 90 डिग्री मान लिया गया। यहाँ तक में किसी को समस्या है? अब ध्यान दीजिए कि यहाँ से ऊपर बढ़ते गए तो डिग्री बढ़ता गया क्या? और डिग्री बढ़ते बढ़ते ऊपर नॉर्थ पे कितना हो गया? 90 डिग्री। यानी यह वाला हिस्सा कहलाता है ध्रुव, जिसको बोलेंगे पोल। तो यह वाला नॉर्थ पोल हो गया, और नॉर्थ पोल कितना डिग्री? 90 डिग्री। उसी तरह साउथ पोल 0 से, यहाँ से ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से बढ़ते जाएंगे तो डिग्री बढ़ेगा ना नीचे में भी। अब बढ़ते बढ़ते साउथ पे आएंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये कौन सा कहलाएगा? साउथ पोल। यानी यदि पूछ ले कि पोल पर कितना डिग्री है तो 90 डिग्री। इक्वेटर कितना डिग्री है तो 0 डिग्री। समझ में आया? यहाँ तक में किसी को समस्या? अब ध्यान दीजिए, 0 डिग्री पे होता क्या है ना, ये बीच में है, तो सूर्य का जो लंबवत किरण है, सूर्य यहाँ कहीं बना देते हैं। अब सूर्य का जो किरण पड़ेगा इस वाले क्षेत्र पे सीधा सीधा पड़ेगा पूरी पृथ्वी पर। अब यदि सीधे सीधे इस पृथ्वी पर पड़ेगा, इस वाले हिस्से पे पड़ेगा, तो यह हिस्सा गर्म होगा कि ठंडा? गर्म वाला हिस्सा होगा। और ज्यों ज्यों ऊपर जाते जाएंगे तो सूर्य का किरण तिरछा हो जाएगा, यहाँ और ज्यादा तिरछा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यह वाला रीजन जो है, यह वाला ठंडा प्रदेश होगा, यह वाला भी ठंडा होगा। क्यों ठंडा होगा? क्योंकि यहाँ सूर्य की लंबवत किरण नहीं, तिरछी किरण पड़ रही है। कौन सा किरण पड़ रहा है? तिरछा किरण। और यहाँ पर सूर्य का सीधा किरण, यानी सूर्य जब सर पर हो तो गर्मी क्या होती है? कड़ाके की गर्मी होती है। और जब सूर्य सुबह या शाम का समय हो तो क्या हो जाएगा? सूर्य का तीखापन कम हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? टेम्परेचर यहाँ पर इतना देखा गया, ये पोल वाले रीजन पे टेम्परेचर माइनस में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? माइनस पे। यहाँ आपको बर्फ ही बर्फ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको बर्फ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की लंबवत किरण पड़ेगी और यहाँ का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा या नहीं होगा? आज हम ग्लोब का अगला सीरीज देखेंगे।